हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज फिर हम हाजिर हैं फ्राइडे द 13 सीरीज के पार्ट 4 के साथ, जो कि ना सिर्फ इसका पार्ट 4 है बल्कि इसका फाइनल पार्ट भी है। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो देख लें, क्योंकि ये सभी सीक्वल्स आपस में कनेक्टेड हैं। और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है लास्ट पार्ट की एंडिंग के साथ, जहाँ क्रिस ने जेसन को मार दिया था। अब उसे तो रेस्क्यू कर लिया गया था, पर फिर पुलिस और मेडिक्स बाकी लाशों के साथ जेसन की लाश को भी मॉर्ग ले जाते हैं। अब जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो वहाँ मौजूद डॉक्टर एंड नर्स जैसा, क्योंकि इतनी लाशों के बीच जहाँ इंसानों के साथ जेसन जैसा खौफनाक हैवान भी मरा हुआ था, इनके जज्बात वहाँ भी जगे हुए थे। और जहाँ लोग चार कंधों पे आने के बाद लेटते हैं, ये लोग वहीं चार टांगे मिलाने लेट गए थे। पर इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जेसन अचानक उठ जाता है और दोनों को एक एक कर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, जेसन अब भी जिंदा था और फिर वहाँ से भाग के अपने होम टाउन क्रिस्टल लेक आ जाता है। अब हम दूसरी तरफ जार्विस फैमिली को देखते हैं, जिसमें सिंगल मॉम मिसेस जार्विस, उनकी बेटी ट्रिश और छोटा बेटा टॉमी होता है, जिसे हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलना और डरावने मास्क बनाना बहुत पसंद होता है। और ये लोग अनलकीली क्रिस्टल लेक में ही रहते हैं, जहाँ फिर कुछ दिनों बाद इनके पड़ोस में 6 यंगस्टर्स वीकेंड मजे करने रेंट पे रहने आते हैं। अब इनमें शामिल टैड, जिमी, एक कपल पॉल एंड सैम और दूसरा कपल सारा एंड डॉग होते हैं। अब इन्हें रास्ते में जाते हुए मिसेस वोरिस की कब्र भी दिखती है और साथ में एक लिफ्ट मांगती लड़की भी, पर जगह ना होने की वजह से ये लोग उसे लिफ्ट नहीं दे पाते। और ये देख जेसन को उसके लिए शायद बुरा लगता है, इसीलिए अगले ही पल में वो उसे भी मार डालता है। अब ये लोग अपना पहला दिन एंजॉय करने लेक में नहाने जाते हैं, जहाँ इन्हें दो ट्विन सिस्टर्स टीना एंड टेरी भी मिल जाती हैं। अब एक तरफ ये लोग लेक में नहा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी सड़क से ट्रिश और टॉमी अपनी गाड़ी में गुजर रहे होते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो लोग वहीं अटक जाते हैं। लेकिन फिर वहीं उनकी मुलाकात एक लड़के रॉब से होती है, जो कि कैजुअल कैंपिंग करने वहां आया था। अब वो इनकी गाड़ी ठीक करने में इनकी मदद कर देता है, जिसके बाद ये लोग उसे अपने घर ले जाते हैं। वहाँ वो उनकी माँ से भी मिलता है और फिर टॉमी उसे अपने बनाए कुछ मास्क भी दिखाता है। पर फिर कुछ ही देर में उसके जाने का टाइम हो जाता है और फिर वो अपनी कैंपिंग के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम इन यंगस्टर्स को पार्टी करते देखते हैं, जहाँ सैम का बॉयफ्रेंड पॉल दूसरी लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है। और ये देख सैम का दिल टूट जाता है, क्योंकि पॉल वैसे भी लड़कीबाज होता है और इतनी बार समझाने के बावजूद भी पॉल को वैसा ही देख वो नाराज होकर लेक में नहाने चली जाती है, जहाँ कुछ ही देर में जेसन भी आ जाता है और उसकी ट्यूब के नीचे से एक तीर उसकी बॉडी के आर पार कर उसे मार डालता है। अब जब सैम काफी देर तक वापस नहीं आती, तो इस बात से परेशान पॉल उसे ढूंढने लेक जाता है और उसे ट्यूब में लेटा देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है, इस बात से अनजान के वो लेटी नहीं बल्कि लेट हो गई है। पर उसे ये पता चलते ही जेसन पॉल की सारी मस्ती निकाल देता है, यानी जहां उसके सबसे ज्यादा कीड़े होते हैं, जेसन वहीं एक तीर घुसाकर उसे भी मार देता है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। दूसरी तरफ पार्टी में ट्विन सिस्टर्स में से टीना तो जिमी के साथ करने में लग जाती है, पर टेरी उसकी हरकतों से परेशान होकर अकेली ही घर जाने लगती है, जहां पार्टी से बाहर निकलते ही जेसन उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम मिसेस जार्विस को देखते हैं, जिन्हें घर आने पे मालूम होता है कि ना घर की लाइट है और ना घर में बच्चे मौजूद हैं। अब इतने में बाहर बारिश भी हो जाती है और काफी अंधेरा होने की वजह से मिसेस जार्विस परेशान होकर बच्चों को बाहर देखने जाती हैं, लेकिन बच्चों की बजाय उनकी मुलाकात बाप से हो जाती है, मेरा मतलब जेसन से। और फिर मामूल के हिसाब से वो भी मारी जाती हैं। अब हम जिमी एंड टीना को देखते हैं, जो अपनी हसीन यात्रा पे एक बार फिर उड़ान भरने से पहले बियर लेने और बाथरूम जाने कमरे से बाहर निकलते हैं। और जब जिमी किचन में बियर लेने आता है, तो जेसन भी वहीं मौजूद होता है और उसके हाथ में बॉटल ओपनर घुसाकर अपने मशटे से उसका मुंह ही काट देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ टीना कमरे में वापस आती है और खिड़की से अपनी बहन की साइकिल बाहर खड़ी देखकर सोचती है कि वो तो कब की पार्टी से जा चुकी है, फिर उसकी साइकिल यहाँ क्या कर रही है। अब उसे ये मालूम ना था कि वो चली तो गई थी, पर कहाँ। और फिर वहीं खिड़की पे खड़ी सोच रही होती है कि टेरी आखिर गई कहाँ, के इतने में जेसन वहाँ आ जाता है और खिड़की तोड़कर उसे पकड़ के बाहर फेंकते हुए कहता है कि जा पूछ क्या।
खैर पूछने की बजाय वो सीधा उसी के पास चली जाती है। फिर हम ट्रिश और टॉमी को देखते हैं जो घर वापस आ गए होते हैं, लेकिन घर आने पे इन्हें जब इनकी माँ नहीं मिलती तो ट्रिश टॉमी को घर पे छोड़कर उन्हें ढूंढने निकल जाती है और ढूंढते हुए वो रॉब के कैंप तक जा पहुंचती है जहां रॉब उसे जेसन के बारे में बताता है। दरअसल दोस्तों रॉब कोई आम कैंपर नहीं बल्कि पार्ट 2 की विक्टिम सैंड्रा का भाई है। जी हाँ दोस्तों, वही सैंड्रा जिसके दांतों के साथ साथ कहीं और भी कीड़े थे। खैर अब वो ट्रिश को बताता है कि वो जेसन से बदला लेने यहाँ आया है और उसे मार के ही जाएगा, जिस पे ट्रिश कहती है कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन फिर रॉब उसे बताता है कि जेसन की लाश मॉर्ग से गायब हो गई है और वहाँ काम करने वाले डॉक्टर भी। अब हम तो जानते हैं कि उनके साथ किसने और क्या किया है। खैर अब ये सुनकर ट्रिश टॉमी के लिए परेशान हो जाती है और फिर रॉब के साथ अपने घर भागती है। दूसरी तरफ टेड नशे में प्रोजेक्टर पे कुछ ज्यादा ही अच्छी फिल्में देख रहा होता है कि जेसन वहाँ आकर उसकी स्क्रीन के पीछे से उसके सर में चाकू घुसाकर उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है जहाँ सारा एंड डॉग शावर के पानी के साथ साथ प्यार की बारिश में भी नहा रहे होते हैं। अब फ्री होने के बाद जैसे ही सारा शावर से बाहर जाती है जेसन वहाँ आ जाता है और डॉग का मुंह पकड़कर अपने हाथों से ही दीवार में कुचल देता है, जिससे यकीनन वो भी मारा जाता है। अब सारा जब डॉग को बुलाने वापस आती है तो उसकी लाश देखकर पागल हो जाती है और चिल्लाती घर से भागने लगती है कि दरवाजे के आर पार कर जेसन एक कुल्हाड़ी उसके सीने में मार देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। दूसरी तरफ रॉब और ट्रिश घर वापस आ जाते हैं और फिर बाकी यंगस्टर्स को देखने उनके घर में जाते हैं। अब रॉब बेसमेंट में जाता है और ट्रिश ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ ट्रिश को शावर में डॉग की लाश दिख जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाती रॉब के पास आती है। लेकिन इससे पहले रॉब बेसमेंट से बाहर आता जेसन अंधेरे में रॉब पे अटैक कर उसे मार डालता है, पर मौके का फायदा उठाकर ट्रिश भागती घर वापस आ जाती है और पूरे घर को अंदर से लॉक कर देती है। लेकिन जेसन भाई फुल स्वैग के साथ रॉब की लाश को ही उसकी खिड़की से तोड़कर अंदर फेंक देते हैं और अब घर में गाड़ी जाने जितनी जगह खुल जाती है। खैर फिर जेसन इनका पीछा करता टॉमी के रूम तक पहुंचता है, पर उसे भी इन लोगों ने अंदर से बंद कर रखा था। अब ट्रिश एक प्लान बनाती है कि वो जेसन को अपने पीछे घर से बाहर ले जाएगी ताकि टॉमी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके, और फिर वो ऐसा ही करती है कि जेसन उसके पीछे भागता है और ये दोनों फिर से बराबर वाले घर में जा रुकते हैं। अब यहाँ कोई और चारा ना होने पर ट्रिश खुद ही खिड़की तोड़कर घर से बाहर गिर जाती है, जहाँ जेसन उसे गिरने के बाद मरा समझकर वहाँ से चला जाता है। पर भाई साहब इस मूवी में सिर्फ जेसन ही नहीं, ट्रिश भी काफी सख्त लौंडी निकलती है। इतना गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ उसे टॉमी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो फिर घबरा जाती है क्योंकि उसे लगा था टॉमी अब तक भाग चुका होगा। अब इससे पहले वो टॉमी को जाके गुस्सा कर पाती, जेसन वहाँ आ जाता है और एक बार फिर इनके बीच फाइट होती है, जिसमें अब की बार जेसन उसे पकड़ ही लेता है और बस मारने ही वाला होता है। पर फिर उसके पीछे से बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि दिखने में डिफॉर्म्ड था, यानी वैसा ही जैसा जेसन बचपन में दिखता था, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि टॉमी ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिश के भागने के बाद वो रॉब के बैग से जेसन के बारे में पढ़ लेता है और उसकी बचपन की तस्वीर भी देख चुका होता है, और आप जानते हैं उसे मास्क बनाने का तो बचपन से ही शौक था, तो वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने बाल काट कर अपने आप को उसके जैसा बना लेता है, जिससे कुछ देर के लिए जेसन बहक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रिश उस पे उसी के मशरटे से अटैक कर देती है, जिससे जेसन का मास्क उतर जाता है और अब उसका खौफनाक चेहरा देख ट्रिश और भी घबरा जाती है। लेकिन अब की बार टॉमी ही उस पे हमला कर उसके चेहरे को पीछे से आधा काट डालता है, जिससे जेसन वहीं गिर जाता है और फिर ये लोग गले मिलने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान टॉमी जेसन का हाथ अब भी हिलता देखता है और फिर एक बार उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए और ये कंफर्म करने के लिए कि जेसन मर गया है, वो बार बार उसे चाकू से मारता रहता है और फाइनली जेसन यहाँ मारा जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रिश को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो पुलिस और डॉक्टर से अपने भाई से मिलवाने को कहती है, और जब टॉमी उसके पास आता है तो वो लोग फाइनली सुकून की सांस लेकर गले मिलते हैं। लेकिन टॉमी यूं तो बिल्कुल ठीक था, पर ये मूवी उसके अजीब से लुक पे एंड होती है। जी हाँ, तो ये थी पार्ट 4 की एंडिंग, यानी जेसन की फाइनल कहानी, और ये सच है कि जेसन यहाँ मर चुका है। पर क्या ये सीरीज यहीं खत्म होती है? तो नहीं दोस्तों, हालांकि इसका नाम फाइनल चैप्टर यही सोच के रखा गया था कि ये लास्ट पार्ट होगा और इसी वजह से जेसन को मार भी दिया गया। पर इस मूवी के रिलीज के बाद ये भी इतनी सक्सेसफुल हुई कि फिल्म मेकर्स को फिर एक और पार्ट बनाना पड़ा, जो कि इसके अगले ही साल रिलीज भी कर दिया गया, फ्राइडे द 13th पार्ट 5 अ न्यू बिगिनिंग के नाम से। अब उसमें जेसन कैसे जिंदा होता है या होता भी है नहीं, ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में, जिसके लिए आपको बस एक कमेंट करना है और मैं जल्दी हाजिर होऊंगा इसके अगले पार्ट के साथ। और दोस्तों, जहां तक इसकी
की अर्निंग का सवाल है तो क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी अब तक सभी फ्राइडे मूवीज की तरह इसने भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा काम किया था, यानी 2.6 मिलियन के बजट पे 33 मिलियन की अर्निंग। और दोस्तों इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी होनी थी जो कि कभी दिखाई नहीं गई, पर वो थी ये कि हर पार्ट की तरह इसमें भी एंड में एक ड्रीम सीक्वेंस आना था जहां जब जेसन मर जाता है तो टॉमी और ट्रिश की आंख लग जाती है और फिर सुबह होते ही पुलिस इन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाती है। लेकिन रेस्क्यू से पहले ट्रिश बाथरूम जाती है जहां उसे बाथटब में उसकी मां मिसेस जार्विस की लाश मिलती है। वो उन्हें देख अफसोस ही कर रही होती है कि पीछे से जेसन आकर उसे मार देता है, जिसके बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। तो दोस्तों ये इसकी एंडिंग होनी थी, पर जेसन की कहानी को एंड करने के लिए उन लोगों को ये फजूल लगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पहले इरादा इस फ्राइडे सीरीज को यहीं खत्म करने का था, और अगर खत्म करना था तो जेसन को एक बार फिर दिखाकर कंफ्यूज करना अगले पार्ट के लिए राइटर्स को सही नहीं लगा, इसीलिए ये एंडिंग स्किप कर दी गई। खैर तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।